ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरचिनुतं शरण्यम् वृत्त्यातिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दो त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरे सितराजलक्ष्मीं धर्मिष्ठयार्यवचसा यदगादरेण्यं मायामृगं दैतरे श्रितमन्यधावन् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। जय जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पद्म पुराण के महात्म पद्म पुराण में जो भागवत का महात्म वर्णित है, भागवत के 6 अध्यायों तक, उसके प्रथम अध्याय की 11वें मंत्र से लेकर के 16वें या 15वें मंत्र तक की व्याख्या आज हम करेंगे। और श्री सूत जी महाराज और शौनकादि ऋषियों का परस्पर संवाद चल रहा है। सूत जी ने 10वें मंत्र तक को कहा कि भक्त्योर तदहम ते विधास्यामि सावधानतया श्रृणु। बड़ी सावधानी से श्रवण करिए हे शौनकादि ऋषियों, ये सावधानी से सुनने का विषय है। वास्तव में भागवत महापुराण जिसको वो सुनाना चाहते हैं या जिस श्री कृष्ण के विषय में, जिन श्री कृष्ण की चर्चा वो करना चाहते हैं, वो सावधानी का ही विषय। वो लापरवाही में केयरलेस होकर के नहीं किया जा सकता। ऐसे त्रिकाला बाधित प्रभु को साधारण ढंग से नहीं प्राप्त कर सकते। उन्हें तो बड़ा सावधानी से ही प्राप्त किया जा सकता है, चाहे वो ज्ञान की सावधानी हो, चाहे भक्ति की सावधानी हो। आगे श्री सूत जी कहते हैं कि कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौकीरेण भाषितम् एतस्मादपरं किंचन मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत्। कहें एतस्मात्तरं किंचित मनः शुद्ध्यम न विद्यते। इनकी भगवान श्री कृष्ण की चरणारविंद की जो परम प्रिया भक्ति महारानी है, उनका आश्रय लेकर उस परम पिता परमेश्वर को प्राप्त करने के पश्चात ही मनुष्य का कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि काल ब्याल मुखग्रास, संसार के समस्त प्राणी मरण धर्मा है। जिसका जन्म हो गया उसकी मृत्यु निश्चित है। इसीलिए सूत जी कहते हैं काल ब्याल मुखाग्रास त्रास निर्णास हेतवे। उस जो त्रास है, जो कष्ट है, जो दुख है,
उससे मुक्ति का माध्यम कोई क्या है? कह रहे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीले कीरेन भासितम। श्रीमद्भागवत महापुराण वह शास्त्र है, वह परम दिव्यतम ज्योति है जिसके प्रकाश से दुख, अज्ञान, मोह, माया ये समस्त अंधकार दूर हो जाते हैं उस दिव्य आभा के संसर्ग मात्र से। कह रहे हैं जो कलौ कीरेण भासितः कीरेण सुखदेवेन, सुखदेव महाराज माध्यमेन यह भासितः सह कलौ कीरेण भासितः श्रीमद्भागवत महापुराण शास्त्रम। महापुराण श्रीमद्भागवत जो कलयुग में कल्याणकारी है, उसको श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कहा गया है। कहने एतदस्मात् परम किंचित मनः शुद्धिम न विद्यते, इसके अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के साधनों से मन की शुद्धि तो नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि स्वयं वेद व्यास जी को भी मन शुद्धि प्रदान करने वाला यह महापुराण है। उसके पहले 17 पुराण की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी महाराज जी को भी मन की शांति नहीं प्राप्त हुई थी। आगे कह रहे जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ऐसे साधारण प्राप्त भी नहीं होता, जब जन्म जन्मांतरों के पुण्य उदित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं। 84 लाख योनियों की बात कर रहे हैं हम। उन योनियों में कभी कभी हम वृक्ष योनि में आकर कुछ पुण्य भी करते हैं, वायु देते हैं, फल देते हैं, छाया देते हैं, यहां तक कि सर्वस्व दे देते हैं। ऐसा त्याग भला कौन कर सकता है? ये मत समझिए कि मनुष्यों के ही पुण्य से ही श्रीमद्भागवत का श्रवण करने का अवसर प्राप्त नहीं। अन्य योनियों में भी जो साधु रूप में वृक्षादि हैं, जो मनुष्य का कल्याण मात्र करने की ही प्रेरणा से हैं। आगे 13वें श्लोक में कहते हैं परीक्षिते कथा वक्तुम सभायां संस्थिते सुके सुधा कुंभम गृहीत्यैव देवास्तत्र समागमन। जिस समय श्री सूत जी बता रहे हैं शौनक ऋषियों को कि ध्यान से सुनिए, जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा परीक्षित जी को श्रीमद्भागवत की कथा का श्रवण कराया जा रहा था, उसी समय उस सभा में देवतागण आए। कैसे? सुधा कुंभम गृहीत्यैव, वो अमृत कलश लेकर के वहां उपस्थित हो गए। तो उसके बाद की प्रक्रिया क्या है? कहीं सुखम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशलाः सुरा कथा सुधा प्रयच्छस्व गृहेत्यैव सुधामिमाम्। प्रणाम आशीर्वाद हुआ। अपने कार्य में कुशल देवताओं ने बड़ी ही सावधानी तो की, लेकिन बुद्धि का प्रयोग सही ढंग से नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कथा सुधाम प्रयक्ष स्व गृहीत्यैव इमाम सुधाम, कथा का जो अमृत है उसको तो प्राप्त करना चाहा देवताओं ने, परंतु उन देवताओं ने एक बहुत बड़ी भूल कर दी, वहां व्यापार करने लगे। कथा
सुनने की कोई श्रद्धा भक्ति नहीं थी उनकी। श्रद्धा भक्ति होती तो सुखदेव जी वैसे भी सुना देते कथा। नहीं, उनका व्यापार करने का इरादा था। कह रहे ये सुधा कथा रूपी अमृत हमको दे दीजिए, और ये जो अमृत है समुद्र मंथनों परांत जो अमृत निकला है जो हम लोगों के पास है थोड़ा बहुत, इनको राजा को मिला दीजिए, जिससे अमर हो जाएंगे। इस प्रकार के व्यवहार को देख करके श्री सुखदेव जी ने एवं विनिमय जाति सुधाराज्ञां प्रपीयतां प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। वही व्यवसाय की जो झलक थी उसको जब उन्होंने दिखाया देवताओं ने कि भैया ये अमृत ले जाकर इनको पिला दीजिए परीक्षित जी को, और जो कथा का अमृत है उसको हमको प्रपास्याम वयम सर्वे, वयम सर्वे देवानाम माने हम सभी देवों को उस अमृत को पिला दीजिए। बड़ा आश्चर्य हुआ। श्री सुखदेव जी ने कुछ देर तो देखा, देवताओं की इस भोली बुद्धि को देख करके एक प्रश्न हुआ कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व क्वाचम क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवांजहासः। श्री सुखदेव जी मन में विचार कर रहे हैं, क्वा सुधा क्वा कथा लोके, इस संसार में कहाँ तो कथा रूपी अमृत और कहाँ ये अमृत मात्र। कथा अमृत भी दो शब्दों से श्रेष्ठ है, उसमें कथा और अमृत है, लेकिन जो अमृत है देवता उसमें इस प्रकार का कोई ज्येष्ठता श्रेष्ठता नहीं है, वो केवल अमृत है। इस विषय से भी उन्होंने इसकी तुलना किया, कैसे क्व कांचम क्व मणिर्महान, कहाँ कांच का छोटा टुकड़ा और कहाँ दे दीप्यमान प्रकाश से युक्त अंधकार तम को दूर करने वाली मणि। ब्रह्मरातो विचार्ये तुम तदा देवम जहास, ऐसा ब्रह्मरात श्री सुखदेव जी ने विचार करके देवताओं का बड़ा ही मजाक बनाया कि क्यों देवताओं ये कहाँ का व्यवसाय तुम कर रहे हो। अच्छा ठीक है, व्यापार ही करने आए थे तो कम से कम उसके समतुल्य वस्तु होनी चाहिए। हमारा आपका भी तो व्यवसाय व्यवहारिक रूप में देखा जाता है, जो वस्तु जिस मूल्य की होती है उसके लिए उतना मूल्य तो दिया जाता है ना। कहाँ तुम कांच का टुकड़ा लाए हो ये अमृत, और कहाँ मणि जो चमकने वाली है, समस्त माया मोह अंधकार ज्ञान अज्ञान, ये समस्त दुर्गुणों का विनाश करने वाली है, मत्सरादि दोषों का निवारण करने वाली है, और भव रोग की सुंदर औषधि है। इस संसार का जो भव रोग लगा हुआ है सबको, उसकी तो यह सुंदर औषधि है। आज देवताओं का इस प्रकार से व्यवहार देख करके बहुत ही आश्चर्य हुआ सुखदेव जी को, और उन्होंने इस प्रकार से देवताओं का व्यवहार उचित नहीं माना। जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले 5 श्लोकों का वर्णन लेकर के हम पुनः उपस्थित होंगे। जय श्री कृष्ण।